दुनिया का नियम है, वो हमें बिठा के चले गए। यही सब कथा सुनाई जाती है, पर दुख तब होता है जब हम इसी को सच मान के जीते हैं। ये ख्याल रहना चाहिए। कबीर साहब का भी मत है, औरों का। उन्होंने कहा, कहें कबीर सुनरी लोई, हो नहीं मरना रोए ना कोई। रो नहीं, हम मरते नहीं हैं, काम के लिए आए हैं, काम किया गए। कहने में तो बड़ा सरल है। आप घर से रोज़ बाज़ार जाते हो, कोई दफ्तर जाते हो, कोई स्कूल जाते हो, कोई अस्पताल जाते हो, फिर आ जाते हो। ऐसे ही दुनिया में किसी प्रयोजन से आए। और स्वामी ज्योतिर्मयानंद एक बात बता रहे थे, वो सबके लिए काम की है। आपकी आँख ना होती तो देख नहीं सकते थे, कान नहीं होते तो सुन नहीं सकते थे। ऐसे ही माइंड सबके पास है, जानवर के भी है, लेकिन जिसको हम बुद्धि कहते हैं वो केवल मनुष्य के पास है। तो बुद्धि किस लिए मिली है? ये परमात्मा के, आत्मा के अनुभव के लिए मिली है। अलग अलग प्रयोजन से जैसे इंद्रियां मिली हैं, मनुष्य को बुद्धि मिली है जिससे वो आत्मा को जान सकेगा। इसको पशु पक्षी के पास नहीं, माइंड है, पर आत्मा को जानने की उसके पास बुद्धि नहीं है। गुरु भी मिल जाए तो भी नहीं जान सकता। देखो, गुरु भी मिल जाए तो जानवर जान नहीं सकता, और मनुष्य के पास बुद्धि है पर गुरु ना मिले तो जान नहीं सकता। जान सकता है, पर जानने के लिए उसे गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो अधिक क्या कहना, यह जगह सत्संग के लिए। जैसे धन, ये कथा में ज्योतिर्मयानंद सुनाते हैं, हम भी कभी कभी सुन लेते हैं। धन का दुरुपयोग क्या है? यदि धन हो और ज़रूरतमंद को न दिया जाए, भिखारी को नहीं मैं कहता, भिखारी के देने के विषय नहीं कहता, भिखारी का तो कभी मन भरता ही नहीं, पर बहुत लोग हैं ज़रूरतमंद, यदि वहाँ धन न जाए तो धन का ये दुरुपयोग है। और शराब पीने में, दुर्व्यसनों में, किसी के मार काट करके मुकदमे में लगाना, ये भी धन का दुरुपयोग है। ऐसे ही तन का भी, तन जिस लिए मिला है उसी काम में लगना चाहिए। ये आँखें परमात्मा के, संतों के दर्शन को मिली हैं, और कहीं भी लगा सकते हो। इसलिए जहाँ लगनी चाहिए वहीं आँखें लगें, जहाँ लगने चाहिए कान वहीं लगें, जहाँ लगने चाहिए हाथ वहाँ लगना चाहिए। ये गलत काम में भी लगते हैं, और अच्छे काम में लगाने की प्रेरणा गुरुओं से, ग्रंथों से मिलती है। तो आज एक पुस्तक का विमोचन भी है, उसके विषय में न कह के एक बात कहता हूँ। कहीं मैंने ये पढ़ा था कि कोट पुराना पहनो, माने नए नए कपड़े ही खरीदने में पैसा मत लगाओ, कोट पुराना पहनो और पुस्तक नई पढ़ो। ये नहीं कि 10 वर्ष पहले ली थी वही, कोई और नहीं ली। रोज़ अच्छे अच्छे लोग लिखने वाले, समझाने वाले आते हैं, तो पुस्तक नई। तो आज तैयार है क्या पुस्तक? लाओ।
उसका विमोचन करना है। पुस्तक का नाम ब्यूटीफुल लाइफ। ब्यूटीफुल सुंदर शरीर से नहीं, कपड़ों से नहीं, जीवन ब्यूटीफुल लाइफ, जीवन ब्यूटीफुल हो, वो पुस्तक है। तो वो अभी विमोचन करेंगे। ये केवल इसी के लिए दिल्ली आए हैं। ये जहाँ गौशाला है उधर के हैं। क्या हुआ? हाँ, जनपद सीओ उधर के हैं। केवल विमोचन करने के लिए यहाँ आए हैं। और पहले पुस्तक मुझे दिखा के आशीर्वाद हरिद्वार से भेजा था। मेरा आशीर्वाद भी इनकी पुस्तक में छपा है। तो विमोचन यहाँ करा रहे हैं। है तो महंगी। तो पहले हम सोचा करते थे कागज़ और छपाई उसका मूल्य। अब समझ में आया कि ना कागज़ का मूल्य है ना छपाई का, विचारों का मूल्य है। वो मैंने कीमत देखी तो दंग रह गया। वो ज़्यादा थी मेरे को, लेकिन कागज़ की कीमत नहीं है, छपाई की नहीं है, वो जो विचार का मूल्य है। कई लोगों की ज़िंदगी को प्रेरणा मिलेगी। और इतना तो मैं कह सकता हूँ, इसमें एक भी व्यक्ति नहीं है जो उससे कोई लाभ ना ले सके। कोई ना कोई लाभ सबको मिलेगा। शादी के विषय में उन्होंने लिखा है, किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं लिखा होगा पर मैं कह दूं, साधु किसे बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, नहीं लिखा। वो हमें छोड़ दिया है। शादी वालों का लिखा और सब काम लिखा है। वो उसकी मुख्य लाइन है, सब काम समय पे करना चाहिए। अब जब 90 बरस के हो जाओ तब शादी की सूझे। ऐसे ही जब न सुनने लायक रहो न समझने लायक तब बाबा बन जाओ। क्या सुनोगे, क्या समझोगे। जरा न कुछ भी हो सके, जरा अवस्था माए। इसलिए तो आत्मा का विज्ञान प्राप्त करो। और भले उसमें आत्मा का विज्ञान कम है, पर लगभग आत्मज्ञान की प्रेरणा, जीवन सुधार की प्रेरणा, जीने कैसे जीना है। और आखिरी लाइन ऊपर की पुस्तक की एक लाइन जो पेश अंत में है, वो क्या छपा? हाँ, जिंदगी जीने आए हैं हाँ, जीवन काटने नहीं आए। कई समय कहते ना, समय बिताने के लिए, तो समय बिताने, समय काटने नहीं आए, सचमुच की जिंदगी जीने आए हो। और तो ऐसी बहुत प्रेरणाएं आपको मिलेंगी, पढ़ने वालों को मिलेंगी, हाँ, गलत रास्ते में जाने वालों को भी मिलेंगी। हाँ, तो उसका विमोचन हो जाए। एक हमें दे दो, बाकी एक एक संतों को दे दो। इनकी मेहनत और समझ बहुत अच्छी है। मैंने लगभग कोई पेज अभी बचा है नहीं, जब से मुझे मिली मैं पढ़ रहा हूँ, लगातार मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब ये समझ लो, मैं तो ये कहता हूँ कई साधुओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, इतनी अच्छी है। और वो तो कहते हो, समय चूक पुनि का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने। तो इसलिए इसमें बहुत प्रेरक बातें हैं। आप अपने बच्चों को भी देंगे तो वो भी पढ़ेंगे।